स्वामी विवेकानंद इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज आपका स्वागत करता है और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करता है। देखिए, डायबिटीज एक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर लगातार बढ़ा हुआ रहता है। शुगर या ग्लूकोज हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है और यह हमारे शरीर में केवल खाने से ही आता है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर सभी खाद्य पदार्थों में होता है। कुछ खाद्य पदार्थों में ये बहुत ज्यादा होता है, जैसे अनाज, किसी भी तरह का अनाज हो, जैसे रोटी, चावल, दलिया, ओट्स, रागी, बाजरा, चूड़ा, ये सब में लगभग 65 से 75% तक स्टार्च होता है, मतलब वो खाने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। और कुछ खाने के सामानों में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, जैसे फल, सब्जी और सलाद। इसमें 80 से 90% पानी होता है, इसलिए इसको पेरिसेबल फूड आइटम्स बोलते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे मैक्सिमम इसमें 10 से 20% हो सकता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, दही, सोयाबड़ी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, ये सब में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितना लें, ये हमारे काम और शारीरिक परिश्रम पर निर्भर करता है। जब हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाने में लेते हैं तो यह हमारे शरीर में फैट या ट्राइग्लिसराइड बनकर जमा हो जाता है, जिस क्रम में हमारे शरीर के सभी अंगों को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पेनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। और फैट हमारे शरीर में ऊर्जा का गोदाम की तरह होता है। मोटापा और डायबिटीज होने का 5 मुख्य कारण है। पहला, खाने में लगातार कार्बोहाइड्रेट या शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा होना। दूसरा, काम में शारीरिक परिश्रम की कमी और एक्सरसाइज का भी नहीं करना। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड का उपयोग करना। चौथा, खाना बनाने में तेल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। तथा पांचवा, मादक पदार्थों का सेवन करना, जैसे तंबाकू का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, औसतन हमारे एक बार के खाने में लगभग 100 से 125 ग्राम अनाज होता है, जो कि हमको लगभग 75 ग्राम शुगर या कार्बोहाइड्रेट देता है। और इसको खर्च करने के लिए हमको खाने के बाद कम से कम 2 घंटा टहलना होगा, जो कि संभव नहीं है। यदि हमारे काम में परिश्रम नहीं है तो हम कहाँ से खर्च कर पाएंगे। तब जरूरत से अधिक ग्लूकोज जिसको हम खर्च नहीं कर पाए हैं, वो फैट बन करके हमारे शरीर के गोदाम में चला जाता है या स्टोर होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो फैट का गोदाम काफी भर जाता है और हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं। और हमारे शरीर में इंसुलिन भी कम बनने लगता है, और जितना भी इंसुलिन बनता है वो मोटापा के कारण ठीक से काम नहीं करता है, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। और अंततः हमारे ब्लड में शुगर लगातार बढ़ा रहता है, जिसको कि हम डायबिटीज कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है। तो देखिए, हाल फिलहाल में जितने भी अनुसंधान और रिसर्चेस हुआ है वो ये सिद्ध करता है कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको वह सारे कारणों को ठीक करना पड़ेगा जिसके कारण से यह हुआ ही है। और यह बहुत आसान है करना, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे कि आप प्रोसेस्ड फूड का उपयोग बंद कर दें। खाने में कोई भी अनाज हो, रोटी हो या चावल हो, हम अपने जरूरत से ज्यादा नहीं लें। यदि हमारे काम में शारीरिक परिश्रम कम है तो ये हम दिन भर में 120 ग्राम से ज्यादा नहीं लें। फल का भी उपयोग एक दिन में हम अपने जरूरत से ज्यादा नहीं करें, जिसे हम कोई भी फल लगभग 150 से 200 ग्राम दिन भर में एक बार खा सकते हैं। कम से कम दिन भर में किसी भी समय, जिस समय आप समय फ्री रहते हैं और आपको समय मिलता है, कम से कम 1 घंटा जरूर टहलें। टहलना सबसे आसान एक्सरसाइज है।
और शुगर के खर्च को बढ़ाएं एक्सरसाइज करके, और अपने वजन को कम करें और इसको नियंत्रण में रखें। अब हम प्रोसेस्ड फूड के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग बताएं कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आखिर क्यों नहीं करना है। देखिए, प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड जो होता है हमारे शरीर के लिए गलत ईंधन की तरह है। जैसे कि यदि हम पेट्रोल से चलने वाले गाड़ी में डीजल या केरोसिन से चलाने का प्रयास करें तो गाड़ी खराब हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड में उपस्थित फूड एडिटिव्स जैसे कि केमिकल कलरिंग कंपाउंड, केमिकल फ्लेवरिंग कंपाउंड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये प्रोसेस्ड फूड होता क्या है? कोई भी खाने का सामान जो प्री कुक्ड है, मतलब पहले से उसको कुक किया गया है, बनाया गया है और उसको डब्बा या पैकेट में बंद करके बेचा जा रहा है, या जो डीप फ्राई किया हुआ है, तला हुआ है, या जिसमें चीनी या मैदा का उपयोग हुआ है, वो सब प्रोसेस्ड फूड है और इसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। यदि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी करना भी पड़ता है तो बहुत कम, ना के बराबर इसका यूज करें हम। देखिए, तो डायबिटीज में हमारे ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि खाने में ही शुगर को हम कम करेंगे। ऐसा खाने का सामान जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है उसको कम कर लिए अनाज को। ऐसा खाने का सामान जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, जैसे सलाद को हम बढ़ा लिए। ऐसा खाने का सामान जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, जैसे प्रोटीन वाला चीज, तो इसका जैसे उपयोग हम कर रहे हैं उसे करते रहेंगे। दूसरा काम क्या करना है कि हम वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर के खर्च को बढ़ाएंगे। तो शुगर के खर्च को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपने शारीरिक परिश्रम को बढ़ाएं। जैसे कि आपको बताया गया है कि हमको कम से कम 1 घंटा टहलना है। हम सपोज ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत लंबे समय तक नहीं बैठे, हर एक 1 घंटा पे 1.5 घंटा पे हम उठ के थोड़ा सा एक छोटा चक्कर लगा लें, टहल लें। हम योगा तथा प्राणायाम भी करें और सप्ताह में 1 या 2 दिन या 3 दिन आप कुछ हैवी एक्सरसाइज, जैसे हम कुछ वजन उठाएं या कहीं लटक जाएं, तो हैवी मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपका शारीरिक परिश्रम बढ़ जाएगा और शुगर का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे शुगर अधिक कंट्रोल में रहेगा, अधिक नियंत्रण में रहेगा। और अंत में देखिए, डायबिटीज एक बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि ऐसा खाने का सामान जिसमें चीनी बहुत ज्यादा है उसको कम कर लीजिए, मतलब हम खाने में ही कार्बोहाइड्रेट को कम कर लिए हैं और दूसरा उसके खर्च को परिश्रम बढ़ा के बढ़ा दिए हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो मेरा ब्लड शुगर ऐसे ही नियंत्रण में आ जाएगा, हमको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और मेरा शुगर मेरा कंट्रोल में रहेगा और मेरा स्वास्थ्य खराब ज्यादा नहीं होगा, ये हमारा बचा हुआ रहेगा। उसका डायबिटीज का बुरा असर हमारे शरीर पे बहुत कम पड़ेगा। तो बस इतना काम करना है। आप ऐसे जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल, जैसे YouTube पे जाके आप सर्च करेंगे स्वामी विवेकानंद इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज पटना, तो ये जानकारी आपको YouTube पे मिल जाएगी। धन्यवाद।